नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने तमाम प्रकार की तैयारियां की थी। इसको लेकर 2 दिन तक राज्य में इंटरनेट भी बंद रखे गए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे कि कदाचार मुक्त हो, अच्छे तरीके से इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। इसको लेकर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि किसी प्रकार की चूक ना हो। लेकिन इन सब के बीच इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी खबर ये आ रही है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी देखने को मिली है। कुछ सेंटरों में धांधली की खबर देखने को मिल रही है। अब इसी को लेकर जो जेएसएससी सीजीएल के कैंडिडेट हैं, लगातार उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे ये जो भीड़ आपको दिख रही होगी, ये जेएसएससी सीजीएल के कैंडिडेट है जिन्होंने अलग अलग सेंटरों में एग्जाम दिया है और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल महोदय से मिले और इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है कि इस एग्जाम को लेकर जांच करवाई जाए। हमारे साथ कुछ कैंडिडेट हैं। कौन से सेंटर में सर आपका एग्जाम हुआ था? सेंटर तो झारखंड के बहुत सारे। आपने हम शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स लोग दिए थे। सेंटर से इशू बहुत ज़्यादा नहीं, पेपर लीक था। एग्जाम होने से पहले ही लोगों के पास आंसर की चला गया था। इसके हम लोगों के पास प्रमाण है, इन लोगों के पास प्रमाण है। एग्जाम 8:30 बजे से स्टार्ट हुआ, लेकिन 6 बजे 7 बजे लोगों के पास उत्तर कुंजी आ चुका था। और बहुत जगह से रिकॉर्डिंग के प्रमाण आए हैं कि सुबह सुबह ही रिकॉर्ड हो चुका था आंसर की। तो पेपर लीक था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, राज्यपाल के समक्ष हम लोग आए हैं इस एग्जाम को पूरी तरह से रद्द करने की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपे। अच्छा, आप तो शिक्षक हैं, आप एग्जाम दिए थे? कौन से सेंटर में, जिला बताइए। रांची ही था। रांची में कौन से सेंटर? मुरी में। हाँ। पूरा सेंटर का नाम बताइए। आरटीसी पब्लिक स्कूल। आरटीसी पब्लिक स्कूल मुरी, रांची। क्या देखा आपने, किस आधार पे आप ये बात कर रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है? देखिए, ये हम लोग एग्जाम दिए 8:30 बजे से। 8:30 बजे से हम लोग था 8:30 से 10:30, 11:30 से 1:30 और फिर उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक। तो 6 बजे तक ही क्वेश्चन ही आ चुका था। बहुत लोग के पास वो मतलब एक्चुअली देखिए नेट बंद था, तो हम लोग उस समय क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन जैसे नेट आया वो क्वेश्चन वायरल होने लगा। वो उसमें फोटो जो क्लिक किया था उसमें साफ साफ टाइम दिखा रहा कि 7:06 का है। 7:06 क्वेश्चन बाहर आंसर लिखा होने का मतलब है ऑलरेडी क्वेश्चन ये लीक हो चुका है। ये है उसका कुछ आप लोग के पास है, कुछ प्रूफ है उसका? है, हाँ बिल्कुल प्रूफ है। ये देखिए, ये लोग बोलते हैं कि किस टाइम का था, इसे पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है। डिटेल्स में जाएगा, इसका टाइम देखिए 7:09। 7:09 में इसमें टाइम दिखा रहा होगा 24 तारीख का। अब ये फोटो का टाइम देखिएगा, क्या लिखा हुआ है इसमें? टाइमिंग ठीक है, इसमें आंसर लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सारे का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी लीक है। तो सरकार से हमारी मांग होगी कि आप बोलते हैं कि हम लोग युवा हित ऐसी है, छात्र हित ऐसी है, तो छात्र लोग सब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आग्रह कर रहा है, इस पेपर को लीक करके रद्द करवा करके फ्रेश एग्जाम लिया जाए। दो मोड में लिया जाए। एक पहले प्री हो, मेंस का सीबीटी मोड में हो, प्री आप ऑफलाइन ले लीजिए। तो फिर से आप लोग पेपर करवाना चाह रहे हैं, जैसा कि ये तो जांच का विषय है। परेशानियां बढ़ेंगी छात्रों की ही, इधर उधर फिर से जाना होगा। सरकार ने इस प्रकार से पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ये जांच का विषय है। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि अलग अलग सेंटरों में ये गड़बड़ी देखने को मिली है, तो क्या लग रहा है कि आप लोग अभी जो ज्ञापन सौंपे हैं राज्यपाल महोदय से, क्या पूरा रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं कि या तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए? नहीं, हम लोग तो इसका जांच करके रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। आप बोलते हैं परेशान होगा, परेशान क्यों नहीं हो? 5 साल हम बर्बाद किए समय में, और 2 दिन बर्बाद होगा, 4 दिन बर्बाद होगा, तो क्या दिक्कत है? 5 साल इस एग्जाम के पीछे जितने भी लड़के लोग 5 साल 7 साल करके पढ़ा है, तो 2 4 दिन 10 दिन परेशानी होगा तो क्या दिक्कत है उसमें? 5 साल तो ऑलरेडी बर्बाद है ना। आपने कौन से सेंटर में एग्जाम दिया? आप एग्जाम दिए थे? हाँ, हम एग्जाम दिए थे। कौन से सेंटर में? कॉन्वेंट हाई स्कूल मखमंडरू, जिसका मतलब जिला बताइए। रांची जिला, रात रोड पास है। जिसका सेंटर कोड 776 है। वहाँ पर मतलब कुछ लड़कों के द्वारा मतलब आंसर पढ़ा जा रहा था, तो वहीं से हम कुछ आंसर को मतलब हम उनसे मांग कर मतलब सुन के भी लिखे थे एक अखबार के माध्यम से, और हम फोटो को भी हम साक्ष्य के रूप में हम रख लिए थे। आंसर पढ़ा जा रहा था, जैसे कि इसमें एक सवाल है कि आंसर पढ़ा जा रहा था, आंसर वो किसी नोटबुक से पढ़ रहे हो, किसी कोई पेपर से पढ़ रहे हो कि हमको ये चीज याद करना है, ये आ सकता है क्वेश्चन? नहीं, केवल आंसर ही पूरा इतना बड़ा मतलब पेज फाड़ कर केवल आंसर ही लिखना, अब इतना बड़ा संभावना तो नहीं है कि वो अपने मन से आंसर को बहु उतार ले, और सारा का सारा आंसर वही है।
एक दो समझे? हो सकता है 100 क्वेश्चन अभी आप वो जो आंसर पढ़ रहे थे आपके पास है वो आंसर का? हाँ मतलब उनसे हम कुछ, हम तो ज़्यादा तो नहीं ले पाए लेकिन कुछ हम लिए थे। वो आंसर मतलब हम अखबार में लिखे थे, जो हम अभी राज्यपाल महोदय सर को हम दिखा कर भी आ चुके हैं, और साक्ष्य के रूप में मेरा मोबाइल में टाइमिंग के सहित लोकेशन सब है। अच्छा, वो आंसर से जो आप लोग क्वेश्चन अभी एग्जाम दे के आए, तो फिर वो क्वेश्चन से वो जो ऑप्शन है मिला है, हाँ सारा तो मैच कर रहा है? पूरा मिल रहा है, एक एग्जैक्टली मिल रहा है पूरा, इसमें नो डाउट है। जो अभी पेपर ही भैया दिखाए वही उसी पेपर के आधार पे आप भी बात कर रहे हैं? हाँ मतलब एक मेरा अलग से पेपर है, जैसे 3-4 पेपर लिख हुआ, मतलब अलग अलग लड़का को मतलब आया क्वेश्चन टाइप में, तब मेरा पास अलग तरह से आया। हम अखबार में तुरंत हम लिखे, उसको साक्ष्य के रूप में हम मोबाइल में कैमरा करके हम क्लिक कर लिया। आप उसको टाइमिंग वूमिंग या मेरा मोबाइल को फॉरेंसिक जांच करवा सकते हैं, और मेरा हैंड राइटिंग में उसमें पूरा लिखा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार। आप कौन से सेंटर में एग्जाम दिए? जी मेरा कुमार बीएड कॉलेज बरवाडा धनबाद में था। धनबाद में। तो एक लड़का जो है फ़ोन के माध्यम से बात करके जो है सो आंसर लिख रहा था। तो बहुत देर तक हम उसको डाउट किए कि तो लड़का जो है सो कहाँ पर फ़ोन करके जो है वो लिख रहा था। तो वहाँ पर जैसे हम गए और पूछे कि तुम जो है सो क्या लिख रहा है, तो बोला नहीं कुछ नहीं लिख रहे, और जो है वो पेपर फाड़ दिया। तो पेपर फाड़ दिया तो जो है सो उस पेपर को हम लोग उठा के उसको फिर जब जोड़े तब जो है सो देख सकते हैं आप क्वेश्चंस फाड़ने के बाद वो लड़का जो है तो क्वेश्चन जोड़े, तो इसमें से करीबन 15 से 20 क्वेश्चंस, ठीक है, देख पा रहे होंगे, 20 से करीबन 15 से 20 क्वेश्चंस है। सेम वही जो है डिट्टू जो है सो हूबहू एग्ज़ाम के बाद जब देखें तो सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो तब जो है सो पूरा जो है सो हो गया कि नहीं सेम जो है क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ था, तब डाउट हो गया कि पेपर लीक हुआ था। जी मतलब डाउट लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई। हाँ, उससे पहले तो पता नहीं था कि क्वेश्चंस को सही है कि नहीं है, लेकिन जब एग्जाम सेंटर से जब बाहर निकले तब सेम हूबहू यही क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चंस मैथ का जो है सब मिला हुआ है। अब देख सकते हैं 7:01 का समय है, 7 बजे है ना, 7:05 में है, ठीक है। उसको जो है 6:30 बजे के आसपास भी उसको हम पकड़े हुए थे। आप लोग कौन से सेंटर से आए हैं? मेरा सेंटर पड़ा था यूपीजे हाई स्कूल बलियापुर पड़ा था, वहाँ भी बलियापुर धनबाद। यस, वहाँ भी मुझे भी मेरा पेपर जो कि फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैंने खींच लिया था पेपर। क्या है? एक मिनट देखिए, ये सब पेपर था जो कि मिला था वहाँ पे। उधर कैमरे में दिखाई, कैमरे। इस सब पेपर जब आंसर ही है, जब एग्ज़ाम का टाइम हो चुका था, रिपोर्टिंग टाइम हो चुका था और हम घुसने वाले थे, तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं था, हम फ़ोटो खींचे और मोबाइल और बैग में डालें और फिर हम चले गए। कुछ हमको देखे थोड़ा ये सब आप था, तो हम देखे ऑप्शन उस टाइम थोड़ा हमको लगा कि आया है। उसके बाद बाहर अब निकल के हम 1 घंटा बाद मतलब खाना खाने लगे होटल में, उसमें इसको बोले, हम इस दोस्त को बोले कि देखो कि ये सब आया है, बोला जी सारा ऑप्शन तो यही सब है था, तो हमको लगा, इसलिए हमें सबूत यहाँ पे मतलब आप जो दिखा रहे हैं इस प्रकार से सिर्फ आंसर लिखा गया था 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन यही सब लिखा गया था, आंसर ही है सारा। और इसको जब हम बोले तो इसका रोल नंबर क्योंकि ये वायरल हो रहा है, बताइए कि सारा आंसर यही है, तो ये हमको बिलीव था नहीं कि इस तरह आंसर कभी आप वायरल हो सकता है इस बार, तो कि सरकार भी इस पर स्टैंड था थोड़ा, तो हमको लगा कि नहीं। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं इसको? बस एग्जाम को रद्द किया जाए, ये हम लोग चाह रहे हैं, फिर से फ्रेश तरह से एग्जाम लिया जाए, पीटी मेन 2 एग्जाम, अलग अलग। हाँ 2 एग्जाम होना चाहिए इसमें। तो देखिए जीएसएससी सीजीएल के जो कैंडिडेट है, अब उनका आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर इस एग्जाम को रद्द किया जाए, इसकी जांच करवाई जाए, इसके साथ ही पीटी मेंस की जो एग्जाम है इसे अलग अलग करवाई जाए। लेकिन इन सब के बीच ये तो जांच का विषय है। अब इसको लेकर सरकार क्या रुख अपनाती है यह देखना काफी अहम होगा, क्योंकि जिस प्रकार से कैंडिडेट का आरोप है, इन्होंने जिस प्रकार से कुछ चीजें बता रहे हैं कि इस प्रकार से गड़बड़ियां हुई है, आंसर को रटवाया गया है, ये सब जांच का विषय। अब इसको लेकर सरकार का क्या रुख रहता है। अब इसी क्रम में छात्र जो हैं, कैंडिडेट हैं, वो काफी नाखुश दिख रहे हैं। सरकार से भी राज्यपाल महोदय से मिलकर ज्ञापन सौंपे हैं और कहीं ना कहीं जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। तो क्या फिर से जेएसएससी सीजीएल का ये जो गड़बड़ी का मामला सामने, जैसा कि ये कैंडिडेट बता रहे हैं, अब इसको लेकर ये एग्जाम रद्द होती है या जांच होता है, फिर से जेएसएससी विवादों में घिरता दिख रहा है। अब इसको लेकर क्या कुछ रुख अपनाए जाते हैं यह देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाय सिस्कोप, रांची। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी,
डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।